की कुछ खास और बड़ी खबरों पर। इंदौर लोकसभा पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के अध्यक्ष हिमांशु यादव ने बताया कि आगामी दिनों में होने वाले नगर निगम चुनाव और जिला पंचायतों के चुनाव को लेकर आज सपना संगीता रोड स्थित सुहाना गार्डन में ओबीसी पिछड़ा वर्ग संगठन के कार्यकर्ताओं की एक बैठक रखी गई। बैठक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने हेतु और 20 सालों से इंदौर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की परिषद व महापौर बनते आए हैं, लेकिन इस बार इंदौर नगर निगम में कांग्रेस का महापौर और कांग्रेस की परिषद बनाने हेतु कार्यकर्ताओं से सुझाव लिए गए, जिसके अनेक कार्यकर्ताओं ने पार्टी के हित में अलग अलग सुझाव दिए। यादव ने कहा कि इंदौर लोकसभा पिछड़ा वर्ग कांग्रेस संगठन शहर कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी के मार्गदर्शन में शहर व ग्रामीण के कांग्रेस के पक्ष में प्रचार कर ज्यादा से ज्यादा पंचायतें व नगर निगम में परिषद और महापौर बनाने के लिए 15 महीने की कमलनाथ सरकार की उपलब्धियों को लेकर जन जन तक जाएंगे। इस चिंतन बैठक में कार्यकर्ताओं के बीच राज्यसभा सदस्य और ओबीसी पिछड़ा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजमणि पटेल भी आने वाले थे और सचिन यादव जी भी आने वाले थे, जिसमें राजमणि पटेल कार्यक्रम में पहुंचे शाम को 7:30 बजे, जबकि 6 बजे आने का समय था और सचिन यादव जी ने पूछा कि भीड़ पिछड़ा वर्ग के लोकसभा के अध्यक्ष हिमांशु यादव जी रवि होनी संचालन करता राजू जी राजू सांप्रदायिक अध्ययन में कितने लोग आप लोग भैया के यादव बैठे हैं, राज आठवले जी बैठे हुए हैं, अग्रवाल जी बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग देता हूँ। तो मैं आज यहाँ चिंतित शिविर रखा, मेरे आने में देरी हुई क्योंकि मुझे वार्षिक के कार्यक्रम जैसा उत्तर आ रहा हूँ यहाँ पर। आज आगे मुझे दो कार्यक्रम में हो जाना है। मैं बदल देता हूँ कि आपने कांग्रेस पार्टी की रीति में विश्वास किया है और आने वाले नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस को आप कांग्रेस के से बड़े वोटों से विजय बनाएंगे, ये सब मैं आपको विश्वास करता हूँ। कोई बात नहीं, कोई नेता आया नहीं आया इस सब कोई बोलने पड़ता है। अपन कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं, अपन हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। अपनी माँ है कांग्रेस पार्टी, माँ का माँ तो कभी भी गुस्सा नहीं करना, माँ अपने हमेशा अपने साथ देगी। अपन विश्वास करें हिमांशु भाई, आज समय ठीक है, कल आने वाला समय आपका बहुत भविष्य उज्जवल रहेगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। पटेल साहब बताएं, आज पिछड़ा वर्ग के कार्यकर्ताओं की यहाँ बैठक आई है, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे, लेकिन नेता लोगों की यहाँ अनुपस्थिति। देखिए, दो तरह की है। एक तो हमें अगर मानते हो, हम अपने को नेता नहीं मानते, और प्रदेश के अध्यक्ष एसएस से कई जगह कार्यक्रम लगे थे, उसके कारण ये बात सही कि हमें यहाँ आने में विलम्ब हुई। उसके लिए मैं अपने खेद व्यक्त कर दिया है कि होता है कि कई कार्यक्रमों के कारण देर हो। और मयांक भाई हिमांशु जी जो जमीन से जुड़ करके लोगों से काम कर रहे हैं, तो हमारे कहने की ज़रूरत नहीं, किसी के कहने की ज़रूरत नहीं है। जो काम करेगा उसका स्थान जनता के दिलों में रहेगा, और वो सबसे बड़ी पूंजी होती, सबसे बड़ी ताकत होती है। किसी के प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज का जो संदर्भ था, आज हमें पिछड़े वर्ग की बात को सवाल नहीं है कि पिछड़े वर्ग के हित की है, पिछड़े वर्ग के आरक्षण की है। आज ये चुनौती है, जो ये विषय है, ये हमारे राष्ट्र का विषय है, हमारे संविधान का विषय है, हमारे उस ताकत का विषय है जो हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी पूंजी है। हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत हमारे देश का किसान है, हमारा पिछड़ा है, हमारा दलित है, जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में बिना किसी स्वार्थ के कुर्बानी दिया, सीने पर गोलियां खाई और फांसी के तख्ते पर लटक गए। ये उनके स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई है। और इस लड़ाई में अगर मानिए चुनाव मामूली मुद्दा है, चुनाव नगर निगम का टिकट ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि अगर इस देश के गरीब का बहुमत का विश्वास टूटेगा तो देश टूट जाएगा, प्रजातंत्र टूट जाएगा। उस प्रजातंत्र को हमें बचाना, संविधान को हमें बचाना है, गरीब के विश्वास को हमको मजबूत करना है। ये चुनौती हमारे सामने है। ये तो बड़ा चुनाव जो है, लेकिन जो ये मुद्दा आया आरक्षण का और ये चुनाव के संदर्भ में आया, इसके बारे में इतना कहना चाहता हूँ कि शिवराज सिंह चौहान सबसे बड़ा आरक्षण माफिया है। वो आरक्षण देना ही नहीं चाहते। आरएसएस के जो एजेंडा मूल है उसमें ये है कि वो आरक्षण के समर्थक नहीं है, आरक्षण के विरोध में वो नहीं चाहते कि देश में किसी को भी आरक्षण मिले।
इस वजह से मुंह से कुछ बात करेंगे, पिछड़े की करेंगे, भगवान बनने की करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जब देने की बात आएगी वहाँ पीछे हटेंगे। कांग्रेस ने माने पिछड़े वर्ग को अपनी पूंजी मान करके 14% आरक्षण दिया, कमीशन का गठन किया, सब दुनिया जानती है। और इनके इतिहास को चले जाइए, मंडल आयोग ले लीजिए। जब मंडल आयोग लागू हुआ था तो भारतीय रोल हिमांशु भैया आज अपने मीटिंग रखी है कार्यकर्ताओं किन उद्देश्यों को लेकर के? देखिए, आज हमने ओबीसी पिछड़ा वर्ग लोकसभा कांग्रेस संगठन की एक चिंतन मीटिंग रखी थी। जिस प्रकार अभी विगत पिछले कुछ दिनों में राजस्थान के अंदर एक चिंतन शिविर आयोजित किया गया था वरिष्ठ नेताओं का, वो अच्छी बातें करना भी चाहिए। समय समय पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता चिंतन करा करते हैं, चाहे वो संगठन को लेकर करते हो, चाहे वो चुनाव हो तो चुनाव को लेकर करते हैं। आज हमने भी नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर एक चिंतन बैठक का आयोजन किया था ओबीसी पिछड़ा वर्ग लोकसभा कांग्रेस संगठन कार्यकर्ताओं के द्वारा, और उसके अंदर हम लोगों ने कार्यकर्ताओं के सुझाव लिए कि हम और कितनी मजबूती के साथ नगर निगम चुनाव में जा सकते हैं और पंचायत चुनाव में जा सकते हैं, क्योंकि 20 सालों से इंदौर नगर निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, जिस कब्जे को हटाने के लिए ओबीसी पिछड़ा वर्ग कंधे से कंधा मिला के शहर कांग्रेस कमेटी के साथ है। और आगे आने वाले चुनावों में हम जन जन तक जाएंगे। माननीय पिछले 15 महीनों में जो कमलनाथ जी की सरकार थी, कमलनाथ जी की उपलब्धियों को लेके जाएंगे। जिस प्रकार से माननीय कमलनाथ जी ने 15 महीने की सरकार में ओबीसी पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिया था, 14% से बढ़ाकर आज उसी 27% आरक्षण को शिवराज सिंह चौहान ने वापस 14% किया है। हम इन चीजों को लेकर भी जन जन तक जाएंगे। और आज के हमारे चिंता शिविर में प्रदेश ओबीसी पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सदस्य माननीय श्री राजमणि पटेल जी इस मीटिंग में उपस्थित हुए। इंदौर शहर कांग्रेस के जांबाज अध्यक्ष श्री विनय बाकलीवाल जी भी मौजूद रहे। श्री इंदौर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री सदाशिव यादव जी भी हमारे बीच उपस्थित रहे। इनके मार्गदर्शन में आज ये बैठक संपन्न हुई। मीटिंग का क्या निष्कर्ष निकला? मीटिंग का यही निष्कर्ष निकला कि सब कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट होकर अब की बार नगर निगम में उतरेंगे और नगर निगम में उतर के 85 वार्डों पे जीत हासिल करके इंदौर नगर निगम में कांग्रेस की परिषद बनाएंगे और इंदौर नगर निगम के अंदर कांग्रेस का महापौर बनाएंगे। आपका परिचय? हिमांशु यादव, ओबीसी पिछड़ा वर्ग कांग्रेस लोकसभा अध्यक्ष इंदौर। पटेल साहब बताएं, आज पिछड़ा वर्ग के कार्यकर्ताओं की यहाँ बैठक आयोजित की, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे, लेकिन नेता लोगों की यहाँ अनुपस्थिति। देखिए, दो तरह की है। एक तो हमें अगर मानते हो, हम अपने को नेता नहीं मानते, और प्रदेश के अध्यक्ष हैसियत से कई जगह कार्यक्रम लगे थे। उसके कारण ये बात से कि हमें यहाँ आने में विलम्ब हुई, उसके लिए मैं खेद व्यक्त कर दिया है कि होता है कि कई कार्यक्रमों के कारण देर हो। और मयांक भाई हिमांशु जी जो जमीन से जुड़ करके लोगों से काम कर रहे हैं, तो हमारे कहने की ज़रूरत नहीं, किसी के कहने की ज़रूरत नहीं है। जो काम करेगा उसका स्थान जनता के दिलों में रहेगा। अब वो सबसे बड़ी पूंजी होती, सबसे बड़ी ताकत होती है, किसी के प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज का जो संदर्भ था, आज हमें पिछड़े वर्ग की बात का सवाल नहीं है कि पिछड़े वर्ग के हित की है, पिछड़े वर्ग के आरक्षण की है। आज ये चुनौती है, जो ये विषय है, ये हमारे राष्ट्र का विषय है, हमारे संविधान का विषय है, हमारे उस ताकत का विषय है जो हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी पूंजी है। हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत हमारे देश का किसान है, हमारा पिछड़ा है, हमारा दलित है, जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में बिना किसी स्वार्थ के कुर्बानी दिया, सीने पर गोलियां खाई और फांसी के तख्ते पर लटक गए। ये उनके स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई है। और इस लड़ाई में अगर मानिए चुनाव मामूली मुद्दा है, चुनाव नगर निगम का टिकट ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि अगर इस देश के गरीब का बहुमत का विश्वास टूटेगा तो देश टूट जाएगा, प्रजातंत्र टूट जाएगा। उस प्रजातंत्र को हमें बचाना, संविधान को हमें बचाना है, गरीब के विश्वास को हमको मजबूत करना है। ये चुनौती हमारे सामने है। ये तो गौड़ है चुनाव जो है। लेकिन जो ये मुद्दा आया आरक्षण का और ये चुनाव के संदर्भ में आया, इसके बारे में इतना कहना चाहता हूँ कि शिवराज सिंह चौहान सबसे बड़ा आरक्षण माफिया है। वो आरक्षण देना ही नहीं चाहते। आरएसएस के जो एजेंडा मूल है उसमें ये है कि वो आरक्षण के समर्थक नहीं है, आरक्षण के विरोध में वो नहीं चाहते कि देश में किसी को भी आरक्षण मिले।
इस वजह से मुंह से कुछ बात करेंगे, पिछड़े की करेंगे, भगवान बनने की करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जब देने की बात आएगी वहाँ पीछे हटेंगे। कांग्रेस ने माने पिछड़े वर्ग को अपनी पूंजी मान करके 14% आरक्षण दिया, कमीशन का गठन किया, सब दुनिया जानती है। और इनके इतिहास को चले जाइए, मंडल आयोग ले लीजिए। जब मंडल आयोग लागू हुआ था तो भारतीय रोल हिमांशु भैया आज अपने मीटिंग रखी है कार्यकर्ताओं के, किन उद्देश्यों को लेकर के? देखिए, आज हमने ओबीसी पिछड़ा वर्ग लोकसभा कांग्रेस संगठन की एक चिंतन मीटिंग रखी थी। जिस प्रकार अभी विगत पिछले कुछ दिनों में राजस्थान के अंदर एक चिंतन शिविर आयोजित किया गया था वरिष्ठ नेताओं का, वो अच्छी बातें करना भी चाहिए। समय समय पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता चिंतन करा करते हैं, चाहे वो संगठन को लेकर करते हों, चाहे वो चुनाव हो तो चुनाव को लेकर करते हैं। आज हमने भी नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर एक चिंतन बैठक का आयोजन किया था ओबीसी पिछड़ा वर्ग लोकसभा कांग्रेस संगठन कार्यकर्ताओं के द्वारा, और उसके अंदर हम लोगों ने कार्यकर्ताओं के सुझाव लिए कि हम और कितनी मजबूती के साथ नगर निगम चुनाव में जा सकते हैं और पंचायत चुनाव में जा सकते हैं, क्योंकि 20 सालों से इंदौर नगर निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, जिस कब्जे को हटाने के लिए ओबीसी पिछड़ा वर्ग कंधे से कंधा मिला के शहर कांग्रेस कमेटी के साथ है। और आगे आने वाले चुनावों में हम जन जन तक जाएंगे। माननीय पिछले 15 महीनों में जो कमलनाथ जी की सरकार थी, कमलनाथ जी की उपलब्धियों को लेके जाएंगे। जिस प्रकार से माननीय कमलनाथ जी ने 15 महीने की सरकार में ओबीसी पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिया था, 14% से बढ़ाकर आज उसी 27% आरक्षण को शिवराज सिंह चौहान ने वापस 14% किया है। हम इन चीजों को लेकर भी जन जन तक जाएंगे। और आज के हमारे चिंता शिविर में प्रदेश ओबीसी पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सदस्य माननीय श्री राजमणि पटेल जी इस मीटिंग में उपस्थित हुए। इंदौर शहर कांग्रेस के जांबाज अध्यक्ष श्री विनय बाकलीवाल जी भी मौजूद रहे। श्री इंदौर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री सदाशिव यादव जी भी हमारे बीच उपस्थित रहे। इनके मार्गदर्शन में आज ये बैठक संपन्न हुई। मीटिंग का क्या निष्कर्ष निकला? मीटिंग का यही निष्कर्ष निकला कि सब कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट होकर अब की बार नगर निगम में उतरेंगे और नगर निगम में उतर के 85 के 85 वार्डों पे जीत हासिल करके इंदौर नगर निगम में कांग्रेस की परिषद बनाएंगे और इंदौर नगर निगम के अंदर कांग्रेस का महापौर बनाएंगे। आपको हिमांशु यादव, ओबीसी पिछड़ा वर्ग कांग्रेस लोकसभा अध्यक्ष इंदौर।